जी बिल्कुल, फुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल अपने काम पर है और फाइनल इसका 20 जुलाई को होने जा रहा है अमेरिका में, ह्यूस्टन में ये फाइनल खेला जाएगा अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान। अब तक क्या सूरत रही और इन दोनों टीमों के बारे में हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं प्रदीप समा। इनसे पूछते हैं कि आप बताएं थोड़ी सी अपनी मायराना राय कि कौन सी टीम है, आप क्या समझते हैं कौन वर्ल्ड कप में लेके जा सकता है फुटबॉल का, और कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो अपनी कारकर्दगी दिखा सकते हैं। देखिए, जहाँ तक आपने फुटबॉल की बात की तो एक बड़ा मेला था और दुनिया में फुटबॉल का ये बहुत बड़ा मेला होता है और तकरीबन 104 जो है वो ख़ास तौर पर मैचेस इसमें खेले गए हैं। और अब क्योंकि सिर्फ एक मैच बाकी है, फाइनल बाकी है, मेगा इवेंट बाकी है और पहली मरतबा ऐसा भी हुआ है कि दफाई चैम्पियन जो है अर्जेंटाइन की टीम जो है वो अपने एजाज़ का दिफा कर रही है, वो फाइनल में पहुंची है। और फिर 2010 में आखिरी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली स्पेन की टीम जो है वो तकरीबन 16 साल के बाद फाइनल में पहुंची है। तो दोनों के दरमियान तगड़ा मुकाबला होगा। अगर मैं जो सेमीफाइनल हुआ है ख़ासतौर पर अर्जेंटाइन और इंग्लैंड का, तो अगर इस मैच को आप देखें तो शुरू से लेकर आखिरी तक और फिर इंजरी टाइम में भी हमने देखा कि इंग्लैंड की टीम का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी था। बहुत अच्छी फुटबॉल वो खेल रहे थे, उनके जो खिलाड़ी थे एक दूसरे को पासिंग बड़ा अच्छा कर रहे थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर खेल जो है वो किस्मत का खेल होता है। शायद किस्मत की दीवी जो है वो अर्जेंटाइन पर और मेसी पर मेहरबान थी, जिसकी वजह से उनकी टीम जीत गई। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मैंने मैच देखा है उसमें 75% जो है वो बॉल जो है वो इंग्लैंड के कंट्रोल में रहा। लेकिन आखिरी के इंजरी टाइम के आखिरी 2 या 3 मिनट में वो अर्जेंटाइन की तरफ से गोल हुआ, वो मुकाबला वो जीत कर वो फाइनल में पहुंचे। अगर स्पेन की बात करें तो स्पेन की टीम ने ओवरऑल पहले मैच से लेकर इस वक्त तक जितना फाइनल में पहुंचने तक जो फुटबॉल खेली है वो ज़बरदस्त फुटबॉल खेली है। उसने फ्रांस जैसी टीम को मुसलसल तीसरी मरतबा जो है किसी इवेंट में शिकस्त दी है। तो ये कहा जा सकता है कि स्पेन और अर्जेंटीना के दरमियान जो फाइनल मुकाबला होगा 20 जुलाई को रात, वो बड़ा ज़बरदस्त होने के लिए जा रहा है। और दुनिया फुटबॉल की नज़रें, क्योंकि अर्जेंटाइन के ज़्यादातर सपोर्टर जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो एक बार फिर वर्ल्ड कप जीते, जबकि बहुत सारे लोग स्पेन की तरफ हैं। क्योंकि इस जो वर्ल्ड कप में एक बागो मुतनाज़ा खबरें भी आई हैं, मुतनाज़ा फैसले भी हुए, ख़ास तौर पर अर्जेंटाइन के को जो है वो ज़्यादा फेवर किया गया है फीफा की तरफ से। तो फीफा पर भी काफ़ी जो है वो बातें होने लगी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि बड़े क्या क्या अपसेट हुए इस वर्ल्ड कप में, आपने क्या देखा, कौन कौन से खिलाड़ी थे जो नाकाम हुए या जिनके लिए लोग जो उनके शायकीन हैं वो ये समझ रहे थे कि ये बहुत अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, नहीं दिखा पाए, जिसमें रोनाल्डो की टीम सबसे बड़ी बात जो हार गई और जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई। तो और कौन कौन से बड़े अपसेट हुए? देखिए, अपसेट की अगर बात करें तो इस मरतबा आपको याद होगा कि पिछले जो 2022 में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें 32 टीमें इन्होंने शिरकत की थी और इस मरतबा 48 टीमें थी और 48 टीमें में कुछ टीमें ऐसी थी जो क्वालिफाई करने के बाद आई और वो नई टीमों ने आकर बताया कि वो बहुत ज़बरदस्त। एक आपने वो टीम जो देखी होगी जिसके जो गोलकीपर थे 40 साल की उम्र में जिस तरीके से उन्होंने गोलकीपिंग की अपना नाम बनवाया, ख़ासतौर पर जब वो मुल्क में वापस गए तो वहाँ पर जो उनकी पज़राई हुई वो सब लोगों ने देखी, जिस तरीके से जश्न मनाया गया। तो मेरे ख्याल में जो जर्मनी की टीम ने बड़ा मायूस किया, उससे बड़ी तवक्कुआत लोगों को वाबस्ता थी। फिर ब्राज़ील की टीम जो है वो उसको ये कहा जा रहा था कि फाइनल में पहुंचेगी, लेकिन वो नहीं पहुंच पाई। फिर अगर दूसरी टीमों की बात करें, पुर्तगाल, जिससे कि ये कहा जा रहा था कि रोनाल्डो, क्योंकि उनकी ख्वाहिश भी थी कि उनका आखिरी वर्ल्ड कप था और वो जीतें, लेकिन उनकी टीम को भी शिकस्त हुई। बड़े अरमान लेकर वो चले गए कि उन्होंने सारी लीग्स खेली, सारी जगह वो जो है वो जीतते रहे, लेकिन एक जो है वर्ल्ड कप अपनी टीम को नहीं जिता सके, जिनका शायद मुझे लग रहा है कि रोनाल्डो को सारी ज़िंदगी अफसोस रहेगा। तो अपसेट बड़े बड़े हुए हैं, लेकिन तवक्को ये की जा रही थी कि फ्रांस की टीम फाइनल खेलेगी या ब्राज़ील की टीम फाइनल खेलेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है और स्पेन ने बड़ा ज़बरदस्त इसमें खेल खेला और ख़ासतौर पर अर्जेंटाइन जो दफाई चैम्पियन है वो भी बड़े आप सामने आपके है कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। मतलब आप ये समझते हैं कि अर्जेंटाइन की ज़्यादा चांस है फ्रांस वर्ल्ड कप जीतने? नहीं, मैं नहीं समझता कि अर्जेंटाइन की ज़्यादा चांस है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि सेमीफाइनल में अर्जेंटाइन का मैंने खेल देखा, वो मुझे नहीं लग रहा कि स्पेन का मुकाबला कर सकें। स्पेन के फॉरवर्ड
ख़ास तौर पर उनकी जो 3 से 4 फॉरवर्ड है सेंटर फॉरवर्ड, उसके अलावा उनकी दफाई हिकमत अमली बड़ी ज़बरदस्त है। और जिस तरीके से उन्होंने फ्रांस को शिकस्त दी थी, तो मेरे ख्याल में स्पेन की टीम टफ टाइम लाजमी देगी और ये मुकाबला बहुत तगड़ा होगा। मुझे नहीं लग रहा कि ये मुकाबला जो मुकर्रर वक्त तक जो है वो कोई टीम जीत सकेगी। हो सकता है कि ये प्लेंटी शूट आउट पर भी ये मुकाबला जा सकता है, बता रहा हूँ। लेकिन अगर स्पेन ने गोल कर दिया तो फिर उनकी दफाई इतने जो फॉरवर्ड लाइन है वो बहुत ज़बरदस्त है, तो वो मैच जीत भी सकती है। तो इस मरतबा मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी प्रोडिक्शन करता हूँ तो उसमें जो है वो 70% चांस जो है वो स्पेन की जीतने के। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वजीर भाई।